हेलो दोस्तों, आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं, फिर भी आपको अस्पताल में पैसे देने पड़ रहे हैं या फिर आप गलत अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं या अस्पतालों के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट तरीका दिखाऊंगा या सिखाऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप पता लगा लेंगे कि आपकी बीमारी से जुड़ा हुआ मुफ्त इलाज आपके घर के पास किस अस्पताल में होगा। गलत अस्पताल में मत जाइए, पहले यह वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में PMJAY के अंतर्गत आने वाले सभी सूचीबद्ध अस्पताल कैसे खोजेंगे घर बैठे, और जो आपको बीमारी है उसके अनुसार सही अस्पताल में जाएं जिससे आपका फ्री उपचार हो सके। सही और पक्का अस्पताल कैसे सर्च करें, इससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि बीमारी के हिसाब से स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ढूंढना बहुत जरूरी होता है। बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं और अपना पैसा बचाना चाहते हैं और सही अपना इलाज कराना चाहते हैं तो इस जानकारी को पूरी तरह से समझें। सबसे पहले हम इस टेबल के बारे में समझेंगे और इस टेबल की आप सभी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए अस्पतालों को खोजेंगे अपने नियर बाई में। आप लोग देखेंगे इस टेबल में 4 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में बीमारी और अंग, दूसरे कॉलम में बीमारी और अंग से जुड़ी हुई क्या समस्या है, तीसरा कॉलम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खासकर और अन्य सभी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी बीमारी के अनुसार अगर सही कोड चुनते हैं, हॉस्पिटल के बाहर अगर लिखा मिलता है, अगर आप सही कैटेगरी चुनेंगे तो इस कोड के अंतर्गत अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर आपके बीमारी से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं और सारी सेवाएं मिलेंगी, और जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये कैसे समझेंगे अभी आपको समझा देता हूं। और अस्पताल का प्रकार, ये जो है चौथा कॉलम है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे बीमारी आंख आइज से जुड़ी हुई है, समस्या है जैसे कि मोतियाबिंद, काला पानी, माड़ा पड़ना, OT लिखा है तो आप समझिए इससे जुड़ी हुई सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, और इसे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आपका सारा जो है इलाज होगा। ऑपरेशन तक की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी अगर OT कैटेगरी के अनुसार हॉस्पिटल में जाएंगे। यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं। इसी प्रकार से कोई दूसरी बीमारी है, पेट या गैस स्टोमच से जुड़ी हुई गैस, लीवर, पथरी जैसी समस्याएं हैं, सिर्फ दवा के जरिए सिलेक्ट इलाज करवाना चाहते तो MG कोड को सिलेक्ट करिए। जिसे जहाँ कोड MG दिखे तो समझ जाइए वहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपका वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा, और MG के जरिए आप दवाओं के जरिए आपका इलाज किया जाएगा। यानी स्पेशलिस्ट अस्पताल का प्रकार, पेट के डॉक्टर बैठेंगे और आपको दवाओं के जरिए आपकी बीमारी ठीक करेंगे। तीसरा देखिए पेट का ऑपरेशंस, आपके पेट में भारी गंभीर समस्या है जैसे पित्त की थैली, हार्निया और अम्पेडिक्स, तो इसके लिए कैटेगरी SG चुनिए, सर्जिकल। यहाँ पर ऑपरेशंस और अन्य सारी सुविधाओं का इलाज मिलेगा। पेट का बड़ा सर्जन होता है। और इसके बाद किडनी से जुड़ी हुई गंभीर समस्या है तो जैसे पथरी है, पेशाब में जलन है, आप सिर्फ दवा के जरिए इसे सही करवाना चाहते हैं और किडनी का डॉक्टर मिलेगा तो आप ऐसे ही कैटेगरी चुनकर सही हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इसके बाद किडनी का ऑपरेशन अगर चाहते हैं तो बड़ी पथरी या प्रोस्टेट का ऑपरेशन है तो कैटेगरी SN दिख रही है तो आप उसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वहाँ पर आपका जो नियर बाई हॉस्पिटल है तो कैटेगरी के अनुसार जाने पर वहाँ पर वो सुविधाएं मिलेंगी जो आपको बीमारी है। सही कैटेगरी चुनेंगे तो वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ किडनी का सर्जन बैठेगा। कैंसर्स देखिए, यहाँ पर कैंसर्स की गार्ड का ऑपरेशन है तो ऐसो कोड चुनिए। अगर ऐसो कोड लिखा है तो आप समझिए इस हॉस्पिटल में इन सब का इलाज भी हो रहा है। और इसके बाद कैंसर सर्जन वहाँ पर मिलेगा और आपका पूरा कैंसर से जुड़ा हुआ जो भी ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन वगैरह है, वो सब वहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद कैंसर केमो, यहाँ पर कैंसर की सिकाई या कीमोथेरेपी के द्वारा जो भी मेडिकल होता है तो यहाँ पर MO और MR कोड चुनना है। तो यहाँ पर कैंसर के विशेषज्ञ मिलेंगे और इसके अनुसार आपका इलाज चलेगा। बच्चे, चिल्ड्रन को किसी भी प्रकार की समस्या है बच्चों को, तो बच्चों को कोई भी बीमारी है तो वहाँ पर MP से कैटेगरी आपको देखनी है। अगर MP कैटेगरी लिखी है तो समझ जाइए यहाँ पर बच्चों से जुड़े हुए भी इलाज होते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ वहाँ पर बैठेंगे और आपके बच्चों की पूर्तिया सही से जो बीमारी है उसकी जांच पड़ताल करके दवा के जरिए ठीक करेंगे। और आप लोग देखेंगे इन्फेक्शंस, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस जैसे कि TB, पुराना बुखार, संक्रमण कोई भारी है
तो यहाँ पर कैटेगरी आपको आईडी सिलेक्ट करनी है। अगर आईडी कैटेगरी है तो आप समझ जाइए इस हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बीमारियों का भी इलाज होता है, तो आप लोगों को वहाँ पर इन्फेक्शन से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे और आपके बीमारी के अनुसार आपका इलाज किया जाएगा। इमरजेंसी देखिए, इमरजेंसी एक्सीडेंट, सबसे बड़ी इमरजेंसी यही होती है, अचानक चोट लग जाना। एक्सीडेंट की कोई रूपरेखा नहीं होती, कितना पेशेंट सीरियस है या क्या है। अगर ER और ST लिखा है तो समझ जाइए इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी से जुड़ी हुई सुविधाएं मिलेंगी और आप लोग अपना जो है पेशेंट ER ST कैटेगरी हॉस्पिटल में ले जाकर शिफ्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट वहां ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ये कैटेगरी ही दर्शाते हैं कि इस हॉस्पिटल में कौन सा इलाज दिया जा रहा है, कौन सी सेवाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड होंगे और अन्य सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे और सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना है, कौन सा अस्पताल चुने अपने बीमारी के अनुसार, आप नहीं जानते हैं कोड के जरिए, तो आप लोगों को बड़ा अस्पताल चुन लेना है। सबसे बेहतरीन और पक्का इलाज, उसमें MC लिखा होगा। MC का मतलब होता है मेडिकल कॉलेज, तो ये सबसे बड़ा अस्पताल हो जाता है। अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक हर प्रकार का इलाज होगा और सारी सेवाएं मिलेंगी, चाहे वो आयुष्मान कार्ड धारक पेशेंट हो या अन्य कोई हो। तो MC हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सारी बीमारियों का वहाँ पर चेकअप है और इलाज है, करा सकता है। बड़ा सरकारी अस्पताल होता है, उसे MC कैटेगरी में रखा गया है। तो यह टेबल है दोस्तों, इस टेबल को मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको अपनी बीमारी के अनुसार जो अभी मैं लिस्ट निकालना बताऊंगा हॉस्पिटल आप लोग अपने नियर बाई में देखेंगे आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए, तो वहां पर ये कोड दिए होंगे, तो आप समझ जाइए कि हमारे लिए कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है। अब आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे अपनी बीमारी के अनुसार आयुष्मान कार्ड से जुड़े अस्पताल की सूची कैसे निकालेंगे, जो नियर बाई में पड़ते हैं, जो आयुष्मान कार्ड से लिस्टेड हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखिए। यहाँ पर निकालने के लिए आपको सबसे पहले आयुष्मान कार्ड के बेनिफिशियरी पोर्टल पर आ जाना है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा मिलेगा नीचे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, नीचे फाइंड सूचीबद्ध अस्पताल खोजें। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अलाउ दिस टाइम करेंगे और इस प्रकार का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का पोर्टल दिखेगा और सर्च के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बाय पिन कोड, आप अपने पिन कोड के जरिए सर्च करना चाहते हैं तो जैसे ही यहाँ पिन कोड डालेंगे तो सरकारी और प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से जुड़े होंगे वो आ जाएंगे। बाय डिस्ट्रिक्ट पर ऑप्शंस मिल जाता है और बाय फैसिलिटी नेम के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च का ऑप्शंस मिल जाता है। इन सभी ऑप्शंस के जरिए आप अपने आयुष्मान कार्ड से जुड़े अस्पताल को खोज सकते हैं। मैं बाय डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करता हूं, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और जैसे ये सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल को डाउन करेंगे, जो भी आपका स्टेट पड़ता हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट होने के बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग देखेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे। आप लोगों को यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका जो जिला पड़ता हो। आप लोग जैसे ही जिला सिलेक्ट करेंगे, जिला सिलेक्ट करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और आप लोगों के सामने जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से रजिस्टर्ड होंगे और वो यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 27 हैं आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल जो आयुष्मान कार्ड से जुड़े हैं वो 12 हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में समझेंगे। यहाँ पर SRN सीरियल नंबर दिया होगा, हॉस्पिटल आईडी दी होगी, फैसिलिटीज़ नेम किस जगह पे हॉस्पिटल है और इसके बाद यहाँ पर ये डिटेल्स सारी दी होगी, एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर फैसिलिटी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा। और आप लोगों को जो मैंने अभी लिस्ट बताई थी, टेबल समझाई थी, तो उस टेबल के अनुसार यहाँ कैटेगरीज दी होंगी। तो आप अपनी बीमारी के अनुसार यहाँ कैटेगरी देखेंगे। वैसे प्रत्येक हॉस्पिटल में MG कैटेगरी सभी के लिए होती है। हर हॉस्पिटल में ये बेसिक जो है PHC फॉर्म होता है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से। तो यहाँ पर अगर नहीं दिखता तो यहाँ से दूसरे पेज में जाएंगे, फिर यहाँ से अपनी वो कैटेगरी देखेंगे। अगर आपकी कैटेगरी दिख रही है तो यहाँ पर उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं दिख रही तो यहाँ से तीसरे पेज पर जाएंगे। टोटल 27 गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर देखेंगे अब काफ़ी सारे यहाँ पर जो कैटेगरी दी है, तो आप लोग देखेंगे कहाँ पर हॉस्पिटल पड़ता है। तो जहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी दिखती है तो आप समझिए कि वहाँ पर हर प्रकार का
जो है सुविधाएं मिल रही हैं और इलाज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ पर पड़ता है, तो CHC है, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होता है। और इसके बाद आप लोग जो पूरे जिले लेवल का हॉस्पिटल होता है, बड़ा जिला अस्पताल, तो यहाँ पर देखेंगे उसका अस्पताल का एड्रेस दिया होगा और ढेर सारे कोड दिए होंगे। वैसे कोई भी हॉस्पिटल हो, ज़्यादातर 3-4 सेवाएं तो प्रत्येक हॉस्पिटल देते हैं। तो अगर आपको अपनी बीमारी के अनुसार कोड दिख जाएं तो उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर वो सुविधाएं मिलेंगी। अगर वो कोड नहीं दिख रहे हैं आपसे बीमारी से जुड़े हुए तो उस हॉस्पिटल को सिलेक्ट ना करें। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जहां MC लिखा दिख जाए तो समझिए ये बड़ा अस्पताल है, इसमें सारे सुविधाएं और सारी बीमारियों का चेकअप और इलाज यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग MC हॉस्पिटल को सिलेक्ट करके डायरेक्ट बड़े अस्पताल में जा सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हैं, तो प्राइवेट के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन जिन हॉस्पिटल में जो जो सेवा अवेलेबल है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अपने नियर बाई में आप अपने एड्रेस यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटल का, जहाँ हॉस्पिटल पड़ता है अपने नियर बाई, तो यहाँ से आप लोग अपने नियर बाई का हॉस्पिटल देख लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी आपके बीमारी से मैच हो जाती है तो आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री उपचार करा सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से अपना सूचीबद्ध अस्पताल देख लेंगे और अपनी बीमारी के अनुसार सही अस्पताल में जाकर के अपना फ्री उपचार करा लेंगे। दोस्तों, अगर आपका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसके थ्रू आप लोग आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे, राशन कार्ड के जरिए, आधार कार्ड के जरिए, और PMJAY अगर नंबर है तो उसके थ्रू आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस ये रहती है दोस्तों। आप लोग इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य किसी की हेल्प हो सके। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को योजना नीट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां घर बैठे आसानी से उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।